महाभारत की कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि भरी सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान करने की वजह से महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। अगर महाभारत में द्रौपदी का नाम न लिया जाए तो महाभारत उनके बिना अधूरी है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इस कहानी में द्रौपदी बहुत ही जरूरी है। अगर द्रौपदी ना होती तो महाभारत की कहानी ही कुछ अलग हो जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी की विवाह 5 पांडवों से क्यों हुई थी? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं इसके पीछे की कहानी। द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह 5 कन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। वह कई नामों से विख्यात थी। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की गुणवान कन्या थी, लेकिन कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पर द्रौपदी ने बार बार सर्वगुण युक्त पति की चाह रखी। द्रौपदी ने भगवान शिव से कहा कि मुझे ऐसा वर चाहिए जिसमें 14 गुण हो। गुणों के बारे में बताते हुए द्रौपदी ने कहा, मुझे ऐसा वर चाहिए जो धर्म के मार्ग पर चले, जिसके हृदय में करुणा हो, जो सभी कार्यों में कौशल हो एवं धर्मार्थ कार्यों में निपुण हो। इस प्रकार के 14 गुणों का वर्णन करते हुए द्रौपदी ने भगवान शिव से वरदान मांगा। द्रौपदी के विचारों को जानते हुए भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एक पुरुष में इन सभी गुणों का होना असंभव था। किसी न किसी पुरुष में कोई न कोई ऐसी कमी थी जो द्रौपदी की योग्य नहीं थी। इसलिए भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। 5 पांडव यदि एक साथ मिल जाए तो उनमें यह सभी गुण विराजमान हो जाते हैं। और द्रौपदी को भी यह इच्छा थी कि उनका वर इन सभी गुणों से संपूर्ण हो और उनकी विवाह 5 पांडवों से हो गई। लेकिन श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्रों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत द्रौपदी सब भाइयों के साथ एक वर्ष समय बिताने लगी। मगर इस बीच कोई दूसरा पांडु पुत्र वहाँ नहीं आ सकता था। ऐसा होने पर उसे 1 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, तब द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो बखूबी जानती थी कि उसे कब, कितना और कहाँ बोलना है। साथ ही वह अपने पतियों का आदर सम्मान भी बखूबी करना जानती थी। इसलिए वह 5 पांडवों की काफी प्रिय पत्नी थी। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।